रामायण का महायुद्ध खत्म हो चुका है। रणभूमि पर जहां इतिहास का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध लड़ा गया, अब एक अजीब सी शांति है। और उसी शांति के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। विजेता भगवान श्री राम अपने मरते हुए शत्रु रावण के पास जाते हैं ज्ञान लेने। तो आज हम जरा गौर करेंगे उसी अंतिम और शायद सबसे गहरे संवाद पर। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि वो इंसान जिसे आपने अभी अभी युद्ध में हराया है, वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है? चलिए इस अनोखी कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। युद्ध का शोर अब थम चुका था। लंका का महान और पराक्रमी राजा रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कुछ ऐसा करने को कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ और रावण से राजनीति और जीवन का वो ज्ञान सीखो जो उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर रावण के पास तो पहुंच गए, लेकिन वो एक विजेता के अहंकार के साथ उसके सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण चुपचाप लेटा रहा, उसने अपनी आंखें तक नहीं खोली। जब लक्ष्मण खाली हाथ लौटे तो श्री राम ने उन्हें समझाया, लक्ष्मण, तुम वहां एक शिष्य बनकर गए थे, कोई शासक बनकर नहीं। ज्ञान हमेशा विनम्रता से गुरु के चरणों में बैठकर ही मांगा जाता है। और यहीं पर श्री राम ने एक बहुत बहुत बड़ी बात कही। उनके मुताबिक ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि ज्ञान कौन दे रहा है। ज्ञान अपने आप में पवित्र है, उसे हमेशा पूरे सम्मान के साथ ही ग्रहण करना चाहिए, फिर चाहे वो आपकी सबसे बड़े दुश्मन से ही क्यों न मिल रहा हो। तो जब लक्ष्मण ने अपनी गलती सुधारी और विनम्रता से जाके रावण के पैरों के पास खड़े हुए, तब जाकर उस महाज्ञानी राक्षस ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने अपना पहला ज्ञान दिया सत्कर्मों के बारे में, यानी अच्छे कामों के बारे में। रावण ने बताया कि सत्कर्म है क्या, मतलब कोई भी ऐसा काम जो प्यार, दया और भलाई की नीयत से किया जाए। लेकिन रावण ने एक चेतावनी भी दी कि सिर्फ अच्छे काम के बारे में सोचना ही काफी नहीं होता, असल खेल तो कुछ और है। और यहीं पे रावण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बताया। उसने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलती है अच्छे काम को टाल देना। जब भी कोई नेक काम करने का ख्याल मन में आता है तो हम उसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं और बस वो मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। रावण के इन शब्दों में गहरा दर्द और तजुर्बा झलकता है। उसका संदेश बिल्कुल साफ था, कोई भी अच्छा काम करना है तो उसे तुरंत करो, क्योंकि उसे टालने का मतलब है उसे कभी न करना। ये वो चेतावनी थी जो उसने अपनी गलतियों से सीखी थी। अच्छा, तो अच्छे कर्मों की बात तो हो गई, अब रावण ने बात की बुरे कर्मों की, और एक तरह से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का पूरा विश्लेषण करके रख दिया। उसने बताया कि आखिर ये बुरे काम, ये दुष्कर्म पैदा कैसे होते हैं और कैसे ये इंसान को बर्बादी की तरफ खींच ले जाते हैं। रावण ने माना कि हर बुरे काम की जड़ में सिर्फ 3 विनाशकारी भावनाएं होती हैं, क्रोध, घमंड और घृणा। उसने समझाया कि इंसान इन्हीं के आवेग में आकर गलत काम करने के लिए बेचैन हो जाता है, उसे फौरन करना चाहता है। और फिर उसने अपना ही उदाहरण दिया। याद है वो पल जब शूर्पणखा रोती बिलखती अपमानित होकर उसके पास पहुंची थी? बस उसी पल क्रोध और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। दिमाग में पहला ही ख्याल आया, मैं सीता का हरण करूंगा। उसने एक पल भी नहीं सोचा और उस विनाशकारी विचार पर तुरंत काम कर दिया। ये शब्द ये रावण का गहरा पछतावा दिखाते हैं। उसने माना कि बुरे विचारों की असली ताकत यही है कि वो हमसे तुरंत एक्शन की मांग करते हैं। उसने उस आवेग को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की और वही उसकी सबसे बड़ी भूल उसके अंत का कारण बन गई। तो मतलब क्या निकला? रावण के ज्ञान का सार क्या था? बुद्धिमान वो नहीं है जिसके मन में बुरे विचार आते ही नहीं, क्योंकि वो तो सबके मन में आते हैं। असली बुद्धिमान और ज्ञानी तो वो है जो उन विनाशकारी आवेगों पर काबू पाना जानता है, उन्हें कंट्रोल करना जानता है। असली बुद्धिमत्ता आत्मनियंत्रण में ही है। अपना सारा ज्ञान साझा करने के बाद अब रावण सच में अपने जीवन के आखिरी पलों में था। अब बारी थी उसके अंतिम शब्दों की, उसकी अंतिम विनती की। रावण ने श्री राम की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इस ज्ञान का तुम सदुपयोग करना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उसके जीवन भर की गलतियों और सीखों का सार था जो वो अपने विजेता को सौंप रहा था।
एक शत्रु से मिली ये शायद सबसे अनमोल भेंट थी। और फिर अपनी आखिरी सांस के साथ लंका का वो सम्राट जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, उसने श्री राम से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी। उस एक पल में वो एक हारा हुआ राक्षस नहीं था, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करता हुआ एक इंसान था। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं अपने पहले सवाल पर। राम और रावण का ये संवाद हमें यही सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हमें उस जगह से मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े शत्रु से भी।